देहरादून टीवी मैंने होगा वो फैसला यहाँ पे बैठे। सही बात है। चौपाल में पहले यही तो चलते थे, है ना? इसको तिवारी कहते हैं, तिवारी। हाँ तिवारी। तो आप इस समय भोले के दरबार में उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे हमारी न्याय पंचायत होती है और फैसला यहाँ पे पास होता है। तो मेरा नाम है जी श्री पंडित महिमानंद गौर। मैं आता हूँ यूट्यूब में, मैं आता हूँ दूरदर्शन। मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं, कभी यहाँ होते हैं, कभी देहरादून होते हैं, कभी हरिद्वार होते हैं, कभी मुझे बुलाया जाता है। तो मेरे गांव के तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से और पुजारियों की तरफ से सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपको मेरी माता बहन सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। और हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को सबको आशीर्वाद है, इस भोले बाबा का आशीर्वाद है। ये मंदिर घोर जंगल के बीच में था, यहाँ पे कोई पसमानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं, यहाँ पे घोर जंगल था। जमुना नदी पार से एक गाय आती थी महाराजा की। ये सामने आपको जंगल दिख रहा है, इसको बीजू का जंगल कहते हैं। एक गाय आती थी महाराजा की, वहाँ पे राजा रहता था एक। उसकी गाय आके अंदर मंदिर के अंदर जाके ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता था, अंदर जाके शिवलिंग के ऊपर दूध की धार चढ़ा के अब से पूजा करती थी। तो इस मंदिर की खोज गाय ने की है। और अंदर वाला जो मीन ग्रह शिवलिंग है वो सतियों का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती अवतार हुआ, आप किसी बेटी, आपने ध्यान लगाओ, मेरे पास महान महान लोग आते हैं यहाँ पे, अब मेरे को ढूंढते बेटी कि पंडित जी है कहाँ, समझे? बताने वाले यहाँ पे पूरे गांव के लोग, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, पर हमारा अपना रूप अलग से है। अंदर आपने किसी भाई बहन बेटी ने, किसी ने पार्वती माँ के चरण देखे हैं, पत्थर शिला। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने घोर तपस्या की है शिव पाने के लिए, 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग दिख रहा है आपको, ये ऊपर लंबा वाला, देखो जरा ध्यान लगाओ। ये शिवलिंग है त्रेता युग का, जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ था त्रेता युग में। उनकी धर्म पत्नी जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, उनके साथ उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी साथ गए। किष्किंधा पर्वत पे उन्होंने चढ़ाई करी है नल नील बानरों की सेना से, और हनुमान जी से उनकी मित्रता हुई, जैसी मेरी मित्रता आप लोगों से हो रही है। और वहां से रामचंद्र जी सेना लेके सोयतबंद रामेश्वर में पहुंचे, समुद्र पार किया हनुमान जी ने, और वहाँ पे सोयतबंद रामेश्वर में पहुंचे, और वहाँ पे उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये रेते वालों का शिवलिंग है। अदवा बेटी इधर आओ, ध्यान लगाओ, आप वहाँ से क्या देख रहे हैं? ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में मिलेगा, या तो सोयतबंद रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था, वहाँ पे कोई बेटा कोई बेटी कोई जा सकी है, रखी है तो हाँ करना, और नहीं तो ना करना, समझे जी? वहाँ पे आज भी पत्थर ऊपर तैर रहे हैं समुद्र के ऊपर, जो पुल बांधा था वो पत्थर डूबा नहीं नीचे, राम सेतु में बांधा था जब उन्होंने। तो ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में मिलेगा, या तो सोयतबंद रामेश्वर में। पूरे भारत देश में कहीं ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। उसके बगल में पाले तरफ देखो, हरे कलर का शिवलिंग है, हरे रंग का, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर हूँ। 33 कोटि देवी देवता है इस लाखा मंडल के शिव मंदिर में, और 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और 100 लाख शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे पांडवों ने अपने हाथों से की है। 4 युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, और जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं, और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे,
और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुले। जिस बेटी का, अब ध्यान लगाना, जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ डॉक्टर के पास, किसी बेटी बहन के किसी के बच्चे नहीं होंगे। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली। पार्वती माँ ने तो 12,000 साल तक तप किया शिव पाने के लिए, और यहाँ पे एक रात में किसी ने तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग वर मांगने आते हैं। अरे छोटी मोटी नगरी नहीं है, 60-70 साल माँ का भी बेटा हुआ, ये शक्ति आज भी है यहाँ पे, समझिए जी। जिस बेटी का और बेटे की रिश्ते करते हैं माँ बाप, फिर बिगड़ जाता है। बेटी और बेटे की उम्र लंबी हो जाती है, 25, 30, 35, 40 साल हो जाते हैं, रिश्ते नहीं होते। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता होता है। ये प्रमाणित है आज भी यहाँ पे इस भोले के दरबार में। इस मंदिर पे, ये बड़ा मंदिर पीछे, इस पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशाने, पैर के निशाने, गोल गोल निशाने चारों तरफ मंदिर के नीचे से लेकर के ऊपर तक। और वो कौन सी गाय है, कोई बेटा बेटी बोल सकती है, वो कौन सी गाय है जिसके खूर के निशाने, बोलो जरा बहन जी, आप विद्वान है। कामधेनु गाय जो समुद्र मथन से निकली है 14 रत्नों के साथ, उसके गाय के खूर पे। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के लिए। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली से बनाया गया, और ये मंदिर एक रात में बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। और ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है। ये जो चौक है ना, ये बड़ा चौक, जिसके बाहर नीचे चारों तरफ ग्रिल है। इसके अंदर आपको लाल ईंट दिख रही होगी, लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी पांडवों को जलाने के लिए, महल जल गया। पीछे से एक गोल पत्थर है, जहाँ पे पीछे 2 मूर्ति खड़ी है बड़ी बड़ी, उन मूर्तियों का राजा दक्ष ने यज्ञ किया। अब ध्यान लगाना, राजा दक्ष ने यज्ञ किया, और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, और अपने बेटी या जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन है, बोलो बेटी? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके जीविया में सरस्वती माँ का वास है, और दिमाग आपका कॉम्प्यूटर सिस्टम चलता है। सती माँ ने कहा अपने पति देव के लिए, शंकर जी के लिए, कि पति देव, मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती मानी अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज भी जब तुम मायके में कोई तुम्हारा त्यौहार होता है, जैसे हमारी ये दोनों बहनें बैठी है, ये बहनें, इनके मायके में त्यौहार होगा तो इनको रोकने वाला कोई नहीं, और ये मानेगी भी नहीं, लट्टे के सारे से मायका निकल जाती है। आज भी यही पर्सनल है। तो सत्य माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा से चल के आया है, ये सभी का होता है आज भी। तो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पार, इस कलयुग में उनका रूप है इधर वाली मूर्ति, वो देव है शंकर जी भोले बाबा, सत्य माते पति देव है, उनका हीरे मोती का मुकुट है, देखने की चीज है। इधर वाली मूर्ति वो दानव है, राक्षस, उसके खोपड़ी पे इतनी बड़ी मुंडी है, मस्तान का निशान है। उनके बीच से एक गोल पत्थर है, वहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है। पांडवों को बचाने के लिए वो सुरंग किसने बनवाई थी, बोलो? जब विदुर ने आग लगा दी तो सुरंग को किसने बनाई? पांडवों को बचाने के लिए विदुर जी। धन्यवाद।
विदुर जी ने वहाँ से सुरंग बनाई। आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली, वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुंदी ओडारी कहते हैं, समझिए। ये रास्ता वहीं निकल वहाँ निकलता है, उसके अंदर जाएंगे आप लोग, बताने वाले वहाँ पे भी होंगे, क्या पता क्या बोलते हैं क्या नहीं, उनकी बात आप सुन लेना, आप अपनी इच्छा से क्या पता क्या बता। उसके अंदर जब जाएंगे गुफा के अंदर तो आप सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, वो पर शेषनाग होगा और उसके ऊपर पानी टपक रहा है, बस कुदरत पानी। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। वो चक्रौता नाग था, वहाँ निकलती है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए। ये शिवलिंग, ये बड़ा शिवलिंग देखो सामने, ये शिवलिंग बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना करी और इसके चारों तरफ 4 मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। यहाँ पे 1-2 बार बीच में चोरी हुई है। ये 5 भाई पांडव है, भीम अर्जुन सजोर नकुल, चारों भाई बाहर है और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पे पांडवों ने तपस्या की शिव पाने के लिए। जब महाभारत की लड़ाई लगी तो शंकर जी ने और पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी विजय महाभारत में हुई। ये शिवलिंग का नाम है मर्डेश्वर महादेव के नाम से। क्या बोला मैंने? मर्डेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसके जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति दीजिए और जो शिवलिंग आगे है भाई साहब, एक अक्षर है, थोड़ा सा एक अक्षर से ये मौका दोबारा नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आगे ये शिवलिंग है जिसमें आपने जल चढ़ाया, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाया, आपने देखा वो शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। उसके बगल में एक माता जी का मंदिर है। वो माता है हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में। चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में और पूरे दुनिया में फैला है। से अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, हर देश में कोरोना फैला है। गली गली में, गांव गांव में। हमको लाखा मंडल के पुजारियों को पता लगा कि भारत में कोरोना फैल गया है। हमारी माता बहनी, बेटी, बहू, नाती, पोती सब लोग माता जी के दरबार में गए और वहाँ पे हमने धरना दिया है, भूखहड़ताल में बैठिए। सब लोग, यज्ञ हुआ है, हवन हुआ है, भंडारा करवाया है। 5,000 लोगों का भंडारा हमारे माता बहनों ने करवाया। वहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई, हमने चारों तरफ तीनों जिलों के लिए खबर भेज दी थी, जिसने आना है माता जी के दर्शन करने के लिए आओ।
माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। उस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माता जी को बैठ के यहाँ से सब लोग नमन करो। जय हैजा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की रक्षा करना, बीमारी से मुक्त करना, अपना आशीर्वाद बना। उस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है माँ। तो आप लोगों के लिए सबको नमस्कार है। आप जा सकते हैं, आप लोग अपने स्थान में। कुछ गलती हो जाती है हम कहने, हमारे कहने से नहीं वो नमस्कार है। आज एक मिनट बीच में चलो सब